नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 24/7 पे। आज हम बात करेंगे इंडियन क्लाइमेटोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो है भारत की जलवायु से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं उनके बारे में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @study24/7 के नाम से। इसी वीडियो की PDF फाइल लेने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए @study24/7 के नाम से ही। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो जो है सबसे आर्द्र स्थान है दोस्तों भारत का, वो है मासीनराम, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? यानी कि जहां पे एक साल में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो क्षेत्र दोस्तों पूछा है यहाँ पे कौन सा है। तो वो क्षेत्र है लद्दाख में लेह, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है पर ईयर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में 2007 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीपीओ 2007 में पूछा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आज हम कवर कराएंगे आपको। पूरी वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के धान के प्रदेश डैश सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। यानी कि भारत में जो है धान के प्रदेश जो है वो कितनी वर्षा सेंटीमीटर से जो है अधिक वाले स्थान पर जो है स्थित है, वो है दोस्तों 100 सेंटीमीटर। यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है दोस्तों, वो हुई है अरबी भाषा से। यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन जो मानसून है दोस्तों, उसकी प्रवाह की सामान्य दिशा है, वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु कर्षण करते हैं, किसके कारण जो है प्रवाहित होती है। तो इसमें पूछा है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न ताप दोनों में हिंद महासागर से वायु कर्षण करते हैं, वो जो है किसके किसके कारण प्रवाहित होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 1996 में जो है पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो आप सभी को पता होगा, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून का आगमन होता है? वो होता है दोस्तों केरल में। यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यूपीएससी 2006 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो इनमें से जो है सबसे सूखा स्थान कौन सा है दोस्तों, वो है लेह। यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। लेह में जैसे मैंने कि आपको बताया 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो भारत के जो है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तापांतर पाया जाता है, दैनिक तापांतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में जो मानसून के सामान्य महीने हैं दोस्तों, वो है नवंबर से दिसंबर। यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। उनकी जलवायु अलग है, उसका रीजन क्या है दोस्तों? उसका रीजन है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र
मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है। तो मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है, वो क्षेत्र है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बेसिन, यानी कि इसका जो है डी ऑप्शन वो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है वो प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर पूर्वी जो है क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों, वो होती है तमिलनाडु में, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान क्षेत्र में होती है। तो भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों, वो होती है पश्चिमी घाट तथा मेघालय में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत वर्षा 200 मिलीलीटर से 200 मिलीलीटर होती है। औसत वर्षा 200 मिलीलीटर होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि लद्दाख में 200 मिलीलीटर हो गया दोस्तों, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है। तो शीतकाल में वर्षा होती है दोस्तों, वो होती है उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे कौन से हैं। तो शीतकालीन वर्षा, शरदकालीन वर्षा जो होती है तमिलनाडु में, वो होती है दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के भूभाग में कितने प्रतिशत भाग पर वर्षा में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो भारत के जो है दोस्तों 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है भारत के भूभाग पर, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है, वो है दोस्तों मानसूनी, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गर्म मानसून के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतः दाब रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पश्चिमोत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो भारी वर्षा होती है वो होती है दोस्तों कोरोमंडल तट पर, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है वो होती है दोस्तों तमिलनाडु में, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि के कारण तमिलनाडु जो है वो सूखा रहता है, वो किस वजह से रहता है दोस्तों, वो रहता है यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इस वजह से जो है ये सूखा रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है दोस्तों वो सबसे पहले प्रवेश करता है केरल में, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है। तो जो है दोस्तों मानसून में जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं में वर्षा होती है, वो वर्षा होती है दोस्तों पंजाब में, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो वहां की जलवायु में क्या प्रभाव पड़ता। तो अगर कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो उसकी जलवायु पर जो है प्रभाव पड़ता दोस्तों, वो पड़ता
अधिक ताप होता और अधिक वर्षा होती, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्या कारण है? पुणे में जो है मुंबई से कम वर्षा होती है दोस्तों, वो किस वजह से होती है? वो होती है, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इस वजह से जो है यहाँ पर कम वर्षा होती है मुंबई से, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिमी जो स्थान है दोस्तों, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, वो होती है चेन्नई में, यानी कि इसका जो है सी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मावसीन राम में होने का क्या कारण है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मावसीन राम में, इसका कारण है दोस्तों वो है पहाड़ियों का की पारक आकृति में होना, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? चेन्नई में जो है सर्दियों में वर्षा होती है, वो किस वजह से होती है? वो होती है दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेफोमीटर किसका मापने का काम आता है? तो नेफोमीटर जो है वो आता है दोस्तों बादलों की गति को मापने के लिए जो है काम आता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर के महीने में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में दोस्तों जो है अधिक वर्षा होती है, वो होती है कोरोमंडल तट पर, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है वो होती है दोस्तों पंजाब में, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है वो होती है दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून से, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमें दो कथन जो दिए गए हैं, बताना है कि उनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों। पहला कथन है, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, यानी कि ये कह रहे हैं कि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर जब मानसून आती है तो उसकी अवधि घटती है। और दूसरा कथन है दोस्तों, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्वी से पश्चिम की ओर घटती है। तो हमें इसमें से बताना है दोस्तों कि कौन सा कथन जो है सही है। ये जो है दोस्तों दोनों ही कथन सही के सही है, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जलवायु पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो भारत की जलवायु पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों वो है महासागरीय धारा, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की समय अवधि कितनी है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की समय अवधि है दोस्तों भारत में, वो है जून से सितंबर तक, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आम्र वर्षा कौन सी है? तो आम्र वर्षा है दोस्तों बिहार और पश्चिम बंगाल मानसून से पहले होने वाली वर्षा जो है आम्र वर्षा कहलाती है, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे भी हमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है दोस्तों, भारत के पूर्व में चावल की खेती अधिक होती है। दूसरा है दोस्तों, भारत के पश्चिम में अधिक वर्षा होती है। तो इसमें से बताना कि कौन सा कथन जो है वो सही है। कथन जो है दोस्तों सही है, यानी कि इसका ये जो है बी ऑप्शन सही है, कथन सही है जिसका कारण उसकी व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? इसका कारण है दोस्तों निम्न आर्द्रता के कारण, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के भारत की जलवायु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।